सोचिए, आपके हाथ में एक साधारण सा कॉटन थ्रेड, इतना हल्का कि हवा में उड़ जाए, इतना सस्ता कि बाजार में किलो के भाव बिकता है और इतना आम कि हर घर में मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, यही कपास का धागा कभी कभी मौत का फंदा बन जाता है। आज की ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसमें खून भी है, दर्द भी है और इंसान की लापरवाही की सबसे बड़ी कीमत। जब हम कपास कहते हैं तो दिमाग में नरमी आती है, सफेदी आती है, सुकून आता है। लेकिन इस नरम धागे के पीछे छुपा है एक ऐसा खेल जिसे खेलने वाला भी नहीं जानता और हारने वाला हमेशा सब कुछ हार जाता है। सोचिए, एक पतला सा धागा जिसे बच्चा भी तोड़ सकता है, वही धागा जब तेज रफ्तार से मिलता है तो ब्लेड बन जाता है, चाकू बन जाता है और कभी कभी गिलोटिन बन जाता है। आपने सड़कों पर लटकी हुई पतंग की डोर देखी है, आपने पुलों पर बंधी हुई रस्सियां देखी हैं, आपने खेतों में बंधे हुए धागे देखे हैं, लेकिन आपने शायद ये नहीं देखा कि इन धागों से हर साल कितने गले कटते हैं, कितनी सांसें रुकती हैं और कितने घर उजड़ जाते हैं। कपास का धागा आसान नहीं है, ये एक मौत का खेल है। जब यही धागा कांच से रगड़ दिया जाता है या केमिकल से ट्रीट किया जाता है तो इसकी पहचान बदल जाती है। ये धागा नहीं रहता, ये हथियार बन जाता है। तेज रफ्तार बाइक पर चलता इंसान और सामने हवा में लटकता ये धागा, बस एक सेकंड, एक झटका और गला ऐसे कटता है जैसे किसी ने रेजर चला दिया हो। ना खून रुकता है, ना चीख निकल पाती है और कई बार तो इंसान को समझ भी नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है। ये कोई कहानी नहीं है, ये न्यूज में छपी हुई सच्चाई है। ये अस्पताल के रिकॉर्ड में दर्ज हकीकत है, जहां डॉक्टर कहते हैं कट इतना साफ है जैसे सर्जरी की गई हो। सोचिए, एक धागा जो कपड़े बनाने के काम आता है, वही धागा इंसान के गले की नस काट देता है। क्या ये सिर्फ हादसा है या हमारी लापरवाही का अंजाम? हम पतंग उड़ाते हैं, मस्ती करते हैं, हंसते हैं और जब वही डोर किसी की जान ले लेती है तो कहते हैं गलती से हो गया। लेकिन गलती से किसी की सांस नहीं रुकती, गलती से किसी माँ की गोद नहीं उजड़ती, गलती से किसी बच्चे का बाप नहीं मरता। कपास का धागा जब अपनी सीमा में रहता है तो वरदान है, लेकिन जब इंसान इसे हथियार बना देता है तो ये अभिशाप बन जाता है। आपने कभी सोचा है कि सड़क किनारे बंधी पतंग की डोर किसी की गर्दन के लेवल पर क्यों होती है? क्यों कोई उसे हटाने की जहमत नहीं उठाता? क्यों हमें तब समझ आता है जब कोई मर जाता है? हर साल, हर मौसम में, खासतौर पर त्योहारों के समय अस्पतालों में धागे से कटे गले के केस बढ़ जाते हैं। कभी बच्चा, कभी जवान, कभी मजदूर, कभी ऑफिस जाने वाला इंसान। मौत सबको एक जैसी मिलती है। धागा जाति नहीं देखता, धागा उम्र नहीं देखता, धागा अमीरी गरीबी नहीं देखता, बस मौका देखता है और मौका मिलते ही जान ले लेता है। ये सिर्फ पतंग की डोर की बात नहीं है, ये उन कपास के धागों की भी बात है जो फैक्ट्रियों में तेज मशीनों के साथ चलते हैं, जहां एक छोटी सी चूक हाथ को मशीन में खींच लेती है, उंगलियां कट जाती है और जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। कपास नरम है लेकिन सिस्टम बेरहम है। हम सोचते हैं अरे धागा ही तो है, लेकिन यही सोच हमें कब्र तक पहुंचा सकती है। क्या आपको पता है, कई जगहों पर कपास के धागे से जानबूझकर जाल बिछाए जाते हैं ताकि तेज रफ्तार से आने वाला खुद ही फंस जाए। ये मजाक नहीं है, ये क्रूरता है। और सबसे डरावनी बात क्या है, इस सब के बाद भी हम कुछ नहीं सीखते। अगले साल फिर वही पतंग, फिर वही धारदार डोर, फिर वही हादसा और फिर वही 2 लाइन की खबर। कपास का धागा हमें कपड़े देता है, लेकिन हमारी बेवकूफी उसे मौत का सामान बना देती है। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे सिर्फ वीडियो मत समझिए, इसे चेतावनी समझिए। अपने बच्चों को समझाइए, अपने दोस्तों को समझाइए और खुद भी संभलिए। अगर सड़क पर कहीं धागा लटका दिखे तो उसे हटाइए, क्योंकि अगला नंबर किसी और का नहीं, आपका भी हो सकता है। याद रखिए, मौत हमेशा हथियार लेकर नहीं आती, कभी कभी वो कपास के धागे में लिपट कर आती है। कपास का धागा आसान नहीं है, ये एक मौत का खेल है और इस खेल में जीत हमेशा मौत की होती है अगर इंसान ना समझ बना रहे। अगर आपको ये सच झकझोर देने वाला लगा हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और डरावनी हकीकत हर इंसान तक पहुंचे, तो अभी फैक्ट एक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम दिखाते हैं वो सच जो कोई और नहीं दिखाता। वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और याद रखिए, अगली बार जब आप किसी धागे को हल्के में लें तो सोचिएगा कहीं वही धागा आपकी कहानी का आखिरी लाइन न बन जाए।